हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RWS क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी RWS फैक्ट सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने अब तक 41 फैक्ट कर लिए हैं कंप्लीट। और आज का फैक्ट नंबर है आपका 42वां फैक्ट। 42वां फैक्ट कौन सा है? बड़ा ही अजीब फैक्ट है। आप देखेंगे दो शब्द है बावन और बावनी। ये दो शब्द अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं शब्दों को संकलित किया गया है राजस्थान में बावन बावनी विशेष संकलन। फैक्ट का हेडिंग आपने देखी और 6 शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बावन से संबंधित, बावनी और बावन से संबंधित। तो शुरू करते हैं इस फैक्ट को, क्योंकि आपको पता है कि कम समय में बेहतर कंटेंट देना ही अपनी पहचान है और इसी पहचान को जारी रखते हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए विद्यार्थी जुड़े हैं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो YouTube चैनल का बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन देने का, तो उसको ऑन करके रखना है ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी आप जाए YouTube चैनल पर विजिट करें, आपके लिए ढेरों सारी क्लासें दे रखी है जो आपके बहुत काम में आने वाली है। चाहे आपकी कोई सी भी वैकेंसी में आप तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे पटवार की कर रहे हैं या BDO की करें या फिर 4th ग्रेड की करें, ये तीनों वैकेंसी आपकी टारगेट होनी चाहिए अगर आप राजस्थान GK से संबंधित पढ़ रहे हैं तो इन तीनों के लिए विशेष फैक्ट सीरीज चल रही है, ये मान लीजिए आप। और आपकी कला संस्कृति की क्लासें वहाँ पर चल रही है, जिला दर्शन कंप्लीट है, करंट अफेयर्स यहाँ पर करवाई जा रही है। इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं शुरू, बात करते हैं अपने पहले फैक्ट की। आ जाइए। आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, क्लास को शेयर कर दिया होगा, क्योंकि क्लास को शेयर कर दिया करो दोस्तों, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि जिस प्रकार से बच्चे आते हैं क्लास में तो उसी प्रकार से हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तभी बच्चे आ रहे हैं। अब आप शेयर ही नहीं करोगे तो बच्चे जुड़ेंगे कहाँ से, उन्हें वो वंचित रह जाएंगे। इस तरह का फैक्ट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है, ये तो आपको पता ही है ना। तो इसको शेयर जरूर किया करो। अब देखो, बात करते हैं अपने फैक्ट की। तो पहला फैक्ट है आपका किरतार बावनी, दातार बावनी, स्वतंत्र बावनी, बावन घाट झील। अब बावन घाट झील तो आपने सुनी होगी, कुछ शब्द आपने सुने होंगे, कुछ नए सुनेंगे। बावनगढ़ का लाडला। तो ये सारे जो शब्द है, बावन युद्धों का विजेता, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न बन के आ चुके हैं आपके सामने, लेकिन अब आपको इनको एक साथ याद करना होगा और उसके लिए मैं हूँ आपके लिए, चिंता ना करो, ठीक है। तो करें शुरू, आ जाओ। देखो, पहला शब्द है आपका किरतार बावनी। किरतार बावनी क्या है सर? किरतार बावनी मेरे दोस्त दुरसा आड़ा जी को कहा जाता है। दुरसा आड़ा किसको कहा जाता है? दुरसा आड़ा जी को, दुरसा आड़ा जी को किरतार बावनी कहा जाता है। अच्छा, दुरसा आड़ा याद है आपको कौन थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। दुरसा आड़ा कौन थे? अकबर के दरबारी कवि थे, सुन लीजिए, ठीक है। अकबर के दरबारी कवि थे। चलिए लिख लेते हैं, अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है। अकबर के दरबारी कवि थे दुरसा आड़ा जी, तो इन्हें कहा जाता है किरतार बावनी। अगला शब्द देखो, दातार बावनी। अगर आपको इनसे आता है, इनका पता है, तो आप कमेंट में ज़रूर आंसर दिया करें, ठीक है। तो बताइए दातार बावनी क्या है, किन्हें कहा गया है दातार बावनी? तो दातार बावनी मेरे दोस्त कहा गया है बांकी दास जी को। किसको कहा गया है? बांकी दास जी को। वांकी दास जी को दातार बावनी कहा गया है। और ये कौन थे, ये कहाँ पर थे? तो बांकी दास जी के बारे में बताऊं आपको, तो ये जोधपुर के जो मानसिंह थे उनके दरबारी कवि थे। तो याद रखेंगे, जोधपुर के मानसिंह के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। कौन थे सर? ये थे बांकी दास जी। बांकी दास जी को क्या कहा जाता है? तो दातार बावनी की उपाधि इनको दी गई है। अगला देखो, अगला है पॉइंट नंबर 3, स्वतंत्र बावनी। बताइए स्वतंत्र बावनी किन्हें कहा गया है? तो स्वतंत्र बावनी आपके तेज कवि के बारे में कहा गया है। तेज कवि जी हुए, तेज कवि को क्या कहा गया है? स्वतंत्र बावनी के नाम दिया गया है।
अगला देखो बावन घाट झील, ये तो आपने पढ़ी होगी बिल्कुल। बावन घाट झील बता दीजिए, कमेंट में इसका आंसर चाहिए मुझे आपसे। बावन घाट झील कहाँ पर है बताइए। देखिए बावन घाट झील आपके पुष्कर में है या नहीं, पुष्कर व कौलायत, इन दोनों जगहों पर आपको बावन घाट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक तो आपके पुष्कर व कौलायत, पुष्कर व कौलायत झील, यहाँ पर इन्हें कहा गया है बावन घाट झील। और यहाँ से संबंधित आपको याद होना चाहिए कि कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है और यहाँ पर दीपदान का बड़ा महत्व है। तो मेला भी आप याद रखेंगे कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और दीपदान का बड़ा महत्व है। ठीक है, चलिए आगे देखो। अगला पॉइंट है बावनगढ़ का लाडला किसे कहा गया है बताइए। बावनगढ़ का लाडला किसे कहा गया है, कौन सा गढ़ है जो बावनगढ़ का लाडला जिसके बारे में कहा गया है, कौन सा किला है, एक किला है बताइए कमेंट में जिसे कहा गया है कि ये बावनगढ़ का लाडला है। चलिए उसके बारे में एक और उपनाम मैं बता देता हूँ आपको, उससे शायद आपको याद आए कि आँख का किला इसको कहा जाता है। ये जो किला है जिसे बावनगढ़ का लाडला कहा गया है, इसे आँख का किला कहा गया है। अब बताओ मुझे कौन सा किला है वो जिसे आँख का किला कहा गया है, बावनगढ़ का लाडला जिसे कहा गया है। अलवर का है। अब बताओ, कमेंट कर दिया बिल्कुल। अगर आपने किया है क्या, अगर आपने किया है बाला किला कहाँ पर है, अलवर में है सर, अलवर में है। कहाँ पर है, अलवर में। और क्या कहा गया है इसको, तो याद रखेंगे इसको कहा गया है आँख का किला, आँख का किला कहा गया है। और यहाँ से एक शब्द और याद रखेंगे आप कि यहाँ पर आपके जो बाबर है, बाबर ने विश्राम किया था यहाँ पर, इसी किले में बाबर ने विश्राम किया, इसी किले में क्या किया, बाबर ने विश्राम किया। ठीक है, तो बावनगढ़ का लाडला समझ आ गया। बाला किला है अलवर में जिसे आँख का किला भी कहते हैं और बाबर ने यहाँ पर विश्राम किया था। वैसे होने को तो जब अपन दुर्ग पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, आज इतना ही। ठीक है। अब देखो 6वें नंबर का पॉइंट है 52 युद्धों का विजेता। ये आपने इतिहास में पढ़े हैं, ये आपने इतिहास में पढ़ा है, मारवाड़ के इतिहास में पढ़ा है। बताइए किसे कहा गया है, कौन सा शासक है जो 52 युद्धों में विजयी रहे। आ गया समझ, कमेंट में उम्मीद है आपने आंसर दिया होगा। आपका क्या, राव मालदेव को और क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। राव मालदेव को मारवाड़ का पितृहंता इन्हें कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। मारवाड़ का पितृहंता इन्हें कहा जाता है। 52 युद्धों के विजेता है। इन्होंने जो है 52 युद्ध किए, 52 के 52 विजयी हुए थे, 52 युद्धों में विजेता घोषित हुए थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है 52 युद्धों का विजेता। किसको, राव मालदेव को सर। अब हो गया आपका स्क्रीनशॉट लेने का टाइम, तो लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार फटाक से, फिर एक बार फिर से मैं आपको रिपीट इसको करवा दूँगा। ले लिया। चलिए अब देखिए इस प्रकार का फैक्ट आपको कैसा लगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखिए एक बार फिर से रिवीजन कीजिए कि कृतार बावनी आपके दुरसा आड़ा को कहा जाता है। अकबर के दरबारी कवि थे, कौन थे आपके, दुरसा आड़ा जी। दातार बावनी बांकीदास जी को, जो कि जोधपुर के मानसिंह के दरबारी कवि थे। स्वतंत्र बावनी आपके तेज कवि को 52 घाट झील, पुष्कर और कौलायत झील है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, दीपदान का बड़ा महत्व है यहाँ पर। बावनगढ़ का मेला बाला किला अलवर में स्थित है, आँख का किला जिसे कहा जाता है, बाबर ने यहाँ पर विश्राम किया था। अगला देखो, राव मालदेव जो कि 52 युद्धों के विजेता कहलाते हैं, मारवाड़ के पितृहंता इनको कहा जाता है। अब बताओ क्लास कैसी लगी आपको, और इसी तरह का कंटेंट आपको डेली मिलता रहता है। तो आपको क्या करना है, इस कंटेंट के लिए चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। और जो पुराने विद्यार्थी है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी से यही उम्मीद रहती है मुझे कि आप अपने फैमिली को ग्रो करवाते रहेंगे।
और जिस तरह से फैमिली ग्रो होगी उस तरीके से हम कंटेंट में भी और बढ़ोतरी करेंगे और अच्छा आपके लिए लेकर आएंगे, चिंता ना करें। बाकी मेरे से जितना हो सकता है मैं आपके लिए हमेशा कंटेंट में अच्छा ही लेकर आऊँगा, सबसे अलग लाऊंगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लाऊंगा, चिंता ना करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।